रूपाली आज बहुत खुश है। फाइनली शादी तय हो गई, दोनों परिवार की मंजूरी से। रात बहुत हो गई थी। रूपाली अपने कमरे में खुशी खुशी बैठी थी, तभी रूपाली का फोन बजता है। रूपाली फोन रिसीव करके बोली, कौन है? लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं देता। रूपाली फिर बोलती है, हेलो कौन है? पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद फोन कट जाता है। रूपाली मन ही मन सोचती है कि यह क्या है, हर रोज ये फोन इसी नंबर से आता है, पर कोई उधर से जवाब नहीं देता। आखिर क्या बात है? रूपाली मन ही मन सोचकर बहुत घबरा जाती है। नंबर भी जाना पहचाना नहीं है। रूपाली इतना बोल ही रही थी कि चाची आ जाती है। क्या हुआ? रूपाली अभी तक सोई नहीं? कुछ परेशान हो? नहीं चाची, आपको कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं था। तभी चाची बोली, मैं तो पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी तुम्हारे कमरे का लाइट ऑन देखा तो पूछने चली आई। कोई बात तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि नींद नहीं आने का कारण प्रेम तो नहीं। रूपाली, नहीं चाची, तो क्या शादी की खुशी में नींद नहीं आ रही है? नहीं रूपाली जी, आपकी शादी को अभी कुछ टाइम है, हमारे साथ कुछ वक्त तो बिता लो। रूपाली बोली, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। चाची बोली, क्या मतलब? रूपाली, चाची, रोज एक नंबर से फोन आता है। जब मैं हेलो बोलती हूँ, कोई जवाब नहीं देता, बस किसी अपने का एहसास होता है, जैसे कि बिना बात किए सारी बात हो जाती है। एक अलग ही एहसास और बेचैनी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि यह क्या है। मुझे तो प्रेम के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दोनों के बारे में मैं बराबर सोचती हूँ। इस बीच चाची बोली, रूपाली, कोई रॉन्ग नंबर होगा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, और अगर सच में तुम्हें लगता है तो कोई होगा तुमसे प्यार करने वाला, जो तुम्हारी आवाज सुनने को फोन करता होगा। रूपाली बोली, पता नहीं क्या बात है, खैर जाने दीजिए, बहुत रात हो गई है। चाची रूपाली बोली, आप जाकर सो जाएं। रूपाली, बेटा, मैं तुम्हारी चाची से ज्यादा हमेशा तुम्हारी दोस्त रही हूँ, और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या मतलब? चाची बोली, बस कोई तूफान है। लड़ने को तैयार रहना कभी कभी सब कुछ दे जाता है, कभी कभी सब कुछ ले जाता है, कभी कभी बहुत कुछ दे जाता है। जिसे तूफान के बारे में ये दोनों बातें कर रही थी, वह राघव सिंह है, पिता जो गांव का बहुत बड़ा गुंडा है। बलदेव सिंह जहां रूपाली रहती है, वहां से कुछ मीलों दूर है एक जगह है। राघव एक सुंदर नौजवान, जिससे पूरा वहां के लोग डरते हैं। भले ही राघव से लोग डरते हैं, लेकिन सबके दिल में भी बसता है, क्योंकि यह बेगुनाह लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। राघव का परिवार भी बहुत बड़ा है। परिवार में भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, दादी, माता पिता और भी लोग हैं। राघव रूपाली से बहुत प्यार करता है। राघव ने रूपाली को सिर्फ अपने सपने में ही देखा था। बार बार रूपाली का चेहरा उसके सपनों में आता है। एक दिन की बात है, रूपाली पूरे परिवार के साथ घूमने आई थी। तावी नदी के किनारे रूपाली बैठी थी। उस दिन जब राघव ने रूपाली को देखा बस दूर से, और राघव पहचान जाता है, और वह मन ही मन सोचता है, ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में रोज आती है। उसने सोचा ये सपना है या हकीकत। उसने अपने आप को चिमटी काटी, लेकिन ये सपना नहीं है, ये तो सच है। कौन है? कहाँ रहती हैं? क्या नाम है? तभी राघव रूपाली के घर का पूरा पता, फोन नंबर रूपाली का निकलवाता है। फोन का नंबर रूपाली के कॉलेज से ले लिया। बस क्या था, उस दिन से रोज आवाज सुनने को फोन करने लगा है। राघव रूपाली अभी तक आमने सामने कभी नहीं आए हैं। जब आएंगे तब क्या होगा? इधर रूपाली की शादी को बस कुछ महीने ही बचे थे,
वहां राघव को मिलने की रूपाली को अपना बनाने की बेसब्री थी। अब रूपाली का घर। रूपाली के पिता राम वर्मा अपने परिवार के साथ बैठे बातें कर रहे थे। राम वर्मा माँ से बोलते हैं, शादी की तैयारी सब ठीक से हो रही है ना? माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी गुड़िया की शादी में कोई भी कमी हो। रूपाली की दादी बोली, हाँ राम बेटा, बहू सारा काम देख रही है। सारा सामान और शादी के फंक्शन का काम सब ने आपस में बांट लिया है। राम वर्मा बोले, माँ सब अच्छे से हो जाएगा। रूपाली की दादी, तुम चिंता मत करो। सुनिए भैया, हाँ बोलो क्या बात है? हमने तो सारा कार्ड छपवा दिया है, अब सबको कार्ड देने जाना है। हम एक कार्ड मुझे देना, किसी खास को देना है और माफी मांगनी है। कौन खास को भैया? एक पुराना दोस्त, बहुत बड़ा आदमी है, उसका रुतबा देखकर दंग रह जाओगे। राम वर्मा की माँ बोली, ऐसा कौन है? बहुत बड़ा आदमी है? हाँ माँ, मैं तो अपनी रूपाली की शादी वहाँ करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो मुझे खुद जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। मुझे पूरा यकीन है सब ठीक होगा। राघव का घर। राघव अपनी बहन को बुलाता है, बिंदु, बिंदु कहाँ है? माँ, बिंदु कहाँ है? तुम्हारी बहन है, तुम जानो मुझे काम से कहाँ फुर्सत है। राघव बोला, माँ, इतना नौकर है, फिर तुम काम क्यों करती हो? आपने बस ऑर्डर दिया करो। माँ बोली, अच्छा बेटा, कौन मानेगा मेरी बात? सबको तो तुमने सर पर चढ़ा कर रखा है। माँ, आप ना गुस्सा मत किया करो, ऐसी हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। माँ बोली, भाग शैतान, माँ से मजाक करता है। इसी बीच बिंदु आ जाती है। बिंदु बोली, हाँ भैया, आपने बुलाया क्यों? राघव, अपना फोन देना। क्यों दूँ? दो ना। राघव बोला, माँ बहुत बोलने लगी हैं, इसकी शादी करवा दो। बिंदु बोली, अच्छा भाई भाभी का इंतजार आप कर रहे हो और शादी करने को मुझे बोल रहे हो? जानती हो माँ, भैया ना मेरे फोन से किसी को फोन करते हैं, पर बात नहीं करते, बस आवाज सुनकर रख देते हैं। माँ बोली, राघव, तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना तुम्हारी शादी किसी लड़की से तय है, फिर तुम? माँ, राघव बोला, माँ आपको पता है, मुझे अपने सपनों की रानी से शादी करनी है, पिताजी के दोस्त की बेटी से नहीं। राघव बोलकर जाने लगा। तभी माँ बोली, राघव, राघव ये लड़का समझता ही नहीं। राघव चल जाता है। माँ बोली, सपना तो सपना होता है, हकीकत तो नहीं हो सकता है। बिंदु बोली, माँ पिताजी ने कौन सी लड़की देखी है? कैसी है, आपने देखा है? माँ बोली, नहीं, मैंने नहीं देखा। बिंदु बोली, फिर शादी कैसे तय कर दिया? घर में किसी आदमी ने नहीं देखा, तभी बलदेव सिंह आ जाता है। क्या हुआ? माँ, बेटी क्या खुशुर फुसुर कर रही हो? राघव की माँ बोली, नहीं कुछ नहीं। बलदेव सिंह बोला, ठीक है, तब मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी लाना। तभी राघव की माँ कहती हैं कि आपने अपने राघव के लिए लड़की देखा है? कैसी है और क्या शादी के लिए तैयार है? बलदेव सिंह गुस्सा में बोला, हाँ तो क्या तुमको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? हम कल जाकर बात करते हैं। लेकिन राघव तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। राघव को अपने सपनों की रानी से प्यार है। वह रोज बोलता रहता है कि मैं अपने सपनों की रानी से शादी करूंगा। तो बताए, आपके दोस्त की बेटी से शादी कैसे करेगा? बलदेव सिंह, हम कल जाकर बात करते हैं। लेकिन राघव, बलदेव सिंह बोलता है, जो मैंने बोल दिया तुमने सुना ना, बात खत्म। और बलदेव सिंह चल जाता है। राघव की माँ मन ही मन सोचती हैं, राघव अपने सपनों में एक ही लड़की क्यों देखता है, एक ही सपना क्यों देखता है? इसका क्या मतलब है? अपने घर के पंडित जी से पूछती हूँ। अब रूपाली का घर। राघव बिंदु से फोन लेकर रूपाली को फोन करता है। इस बार फिर रूपाली फोन उठाकर हेलो बोलती है, पर फिर भी कोई आवाज नहीं आता। रूपाली बेहद परेशान हो जाती है, फोन काट देती हैं। राघव मन में सोच रहा था कि अब तक फोन पर आवाज सुना है,
क्यों ना शादी करके ले आऊं, तब तो रोज आवाज सुनेगे और जी भर कर देखेगे। रूपाली का घर। रूपाली प्रेम को फोन करती है, सारी बात बताती है। तभी प्रेम बोलता है, रूपाली तुम चिंता मत करो, कोई रॉन्ग नंबर होगा। लेकिन प्रेम, रॉन्ग नंबर रोज रोज थोड़ी ना आता है। रूपाली, मैंने कहा ना इतना मत सोचो। रूपाली मन में कुछ सोच रही थी। तभी प्रेम बोला, कहाँ खो गई, कुछ बोलो। नहीं प्रेम, मैंने कभी तुमको एक बात नहीं बताया। प्रेम बोला, कौन सी बात, हाँ बोलो। रूपाली बोली, मैं रोज एक सपना देखती हूँ कि एक लड़का है जो मुझे अपनी बाहों में भरे हैं, एक नदी के किनारे बैठे है साथ में, लेकिन मैंने कभी भी इसका शक्ल नहीं देखा। प्रेम बोला, रूपाली तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि हमारी शादी का कितना इंतजार है। क्या प्रेम, तुम भी ना, अब तो कुछ दिन बचे हैं, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तो बहुत बहुत इंतजार है, बस जल्दी से जल्दी यह पल आ जाए। अच्छा, हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। हाँ प्रेम, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। राघव का घर। इधर राघव भी अपने सपनों की रानी को पाने के लिए सोच रहा था। मुझे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हें लेने। राघव के मन में भी एक ही यही सवाल चल रहा था।